नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस किताब से हम लोग जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 29 होगा, इंडियन पॉलिटी का, और आखिरी चैप्टर होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 29 मिसलेनियस है। ठीक है, तो आपके सामने चैप्टर नंबर 29 मिसलेनियस आ गया है। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो 2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मी। क्वेश्चन आपका 3 है, देयर इज ए प्रोविजन in the constitution for the impeachment of the, तो 3 का राइट ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। नहीं है इसका प्रोविजन कोई। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसेंट ऑफ द पीपल मींस कंसेंट ऑफ, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्सप्रेशन क्रीमी लेयर यूज्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू द केस रिगार्डिंग रिजर्वेशन रेफर्स टू, तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो सेक्शन ऑफ सोशली एंड educationally backward classes of the society that are economically advanced. Question number 6 है, despotism is possible in a, तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन पार्टी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स बिलोंग टू, तो 7 का राइट ऑप्शन नंबर ए है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज लेड डाउन बाय, तो 8 का राइट ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस एम.एन. Venkatachalaya has been constituted by the union government to review the, तो 9 का राइट ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2000 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केपी गीता कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, तो लिस्ट 1 आपका प्रोविजन है और लिस्ट 2 आपका ईयर ऑफ पासिंग है। ठीक है, तो आपका जो है आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 1949, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1951, एबोलिशन ऑफ प्राइवेसी फर्स्ट आपका 1971, और एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट 1926। ये आपका चारों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट, तो 12 का ऑप्शन नंबर राइट है सी, पीपल्स हैव राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज एडवोकेट्स द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सिज्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज एडवोकेट्स द विथिंग अवेयर्स ऑफ द स्टेट, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सिज्म। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ कम्युनिज्म इज नॉट ए डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स, तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आपका 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू ओनली। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा सही है। तो इन लोकपाल विल बी द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एट द हायर प्लेस इन गवर्नमेंट, ये आपका सही है। ठीक है, पहला आपका गलत है। ठीक है, तो रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाय मोरारजी देसाई रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पहला आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन आपका 18 है, सोशलिज्म इज अपोज टू, तो ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, एंड रेस्ट्रिक्टेड कंपटीशन। क्वेश्चन आपका 19 है, मैच लिस्ट 1 बुक्स विथ लिस्ट 2 ऑथर्स, तो लिस्ट 1 आपका लिस्ट 2 दिया, तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। तो आपका जो है माई डेस्क लिखा है आर के नारायणन ने, माई इंडिया लिखा है इसे निहाल सिंह ने, माई लाइफ माई टाइम्स लिखा आपका बीबी ग्रीन ने, और आपका माई ट्रूथ लिखा इंदिरा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन आपका 20 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, तो लिस्ट 1 आपका कमीशन दिया हुआ और लिस्ट 2 आपका चेयरमैन है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही कोड है मिला है।
तो आपका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4। तो कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर एस सरकारिया, और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म केपी गीता कृष्णन, और सी है 10th फाइनेंस कमीशन केसी पन, और डी आपका 11th फाइनेंस कमीशन ए एम खुसरो। ठीक है, तो आपका तो सामने सही है। तो कमीशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर एस सरकारिया, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म केपी गीता कृष्णन, 10th फाइनेंस कमीशन केसी पन, और 11th फाइनेंस कमीशन आपका ए एम खुसरो। क्वेश्चन 21 है मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन 22 है द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट कुड बी एट्रिब्यूटेड टू जर्मन सोशलिस्ट मैक्स वेबर। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी। और 23 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट chronological order of the tenures of the following president of Indian National Congress। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन में सी है 3 4 2 1। तो आपका सबसे पहला पीडी टंडन, उसको आपका यूएन धेवर, उसको आपका 3 के कामराज, और चौथा आपका आएगा जगजीवन राम। ठीक है, तो पीडी टंडन, यूएन धेवर, के कामराज और जगजीवन राम। क्वेश्चन 24 है द नेहरू लियाकत पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1950 टू रिजॉल्व द इशू ऑफ। तो 24 का राइट ऑप्शन में है द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। क्वेश्चन आपका 25 है द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन सेट अप इन फरवरी 2000। तो 25 का राइट ऑप्शन में एमएन वेंकट चलैया। क्वेश्चन आपका 26 है द जस्टिस यूसी बनर्जी कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू। तो 26 का राइट ऑप्शन में प्रूफ 2002 कोडरा इंसिडेंट। 27 नंबर क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और टू हेल्प मिनिस्ट्रीज। क्वेश्चन 28 है द जस्टिस नानावती इंक्वायरी कमीशन वाज सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू लुक इनटू। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1984 1965। क्वेश्चन 29 है व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी 18 इयर्स। क्वेश्चन 30 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्री। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 31 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो आपका जो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल एक्ट। तो केशवानंद भारती केस, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर, तो इसका हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस, और आपका जो है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, जो आपका आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका केशवानंद भारती केस, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर तो मिनर्वा मिल्स केस, और प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग तो आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 32 है विच वन ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच। तो 32 का आपका जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट सही है, आपका सही मैच नहीं है। तो अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आपका गलत है। ठीक है, और आपका बाकी सब सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटी टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन बोथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये आपका सही है। क्वेश्चन 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन में सी सोवरेनिटी। क्वेश्चन आपका 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में आपका सही नहीं है। ठीक है, तो हिंदू मैच एक्ट आपका 1956 में हुआ था। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एट द लोकल लेवल, ये आपका लोकल लेवल इलेक्टेड बॉडीज इन द अर्बन एरिया, और सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में आया था। ठीक है, ये आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 35 है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ। क्वेश्चन आपका 36 है विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। तो आपका तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी गोवा। क्वेश्चन आपका 37 है विच इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन में सी भारत रत्न। क्वेश्चन 38 है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट टू विच ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर सी डिविजनल कमिश्नर। क्वेश्चन 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्ड सोवर्जन पावर एट मिडनाइट ऑफ अगस्त 15 अगस्त 1947 प्रोविजनली। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटरिम गवर्नमेंट। क्वेश्चन आपका 40 है भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया
which was the first given in the year and to the person. तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईयर 1954, डॉक्टर राधाकृष्णन। 41 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द इंडिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच जनरल इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1977। क्वेश्चन आपका 43 है, द लिब्रेहन कमीशन इज रिलेटेड टू। तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर सी, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। क्वेश्चन 44 है, द लैंड डेमोक्रेटिक द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इज कॉल्ड। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन आपका जो है 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आपका नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन 46 है, ऑन हुज विजन वाज द टर्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिस्क्राइब्ड। तो 46 का राइट ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आपका 47 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर ए, आई के गुजराल। क्वेश्चन 48 है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 49 है, इन विच ईयर वाज मंडल कमीशन रिपोर्ट इंप्लीमेंटेड। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1990। क्वेश्चन 50 है, लिस्ट 1 पब्लिकेशन और लिस्ट 2 पब्लिशर है, ठीक है। तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 2 3 4। तो आपका रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसका आपका इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और तीसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। और चौथा आपका डी है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपका पब्लिकेशन ऑफ पब्लिशर, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 51 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो 51 का डी आपका कोई इसमें सही नहीं है। तो यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। उसमें कोई आपका सही नहीं है। क्वेश्चन आपका 52 है, ये भी आपका गलत था, ठीक है। 52 विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर्स राइट प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो 1 and 3 ओनली। तो कंज्यूमर्स आर empowered टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग, आपका सही है। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, ही सर लीगल हायर कैन फाइल ए कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम ऑन ही सर बिहाफ, ठीक है। तो 1 और 3 आपका सही है और दूसरा आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 आपका सही है, ठीक है। तो एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, आपका सही है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक है, तो ये भी सही है। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, ये भी सही है। आपका पहला गलत है। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू कंपनी, ये गलत है। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 2 5 आपका सही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, आपका जो है 7 शेड्यूल, ठीक है। आपका तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्वेश्चन 56 है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। तो आपका 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन आपका 57 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो 57 का राइट ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन 58 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो पर्सन और रूल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो 51 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 1 4 3, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का 1। तो राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टीटी कृष्णाचारी, मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और आपका इधर है एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज। तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। 61 का राइट ऑप्शन डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो आज आपका समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।